और मैं बात करूँ इंडिया में 5 सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें क्या हैं टीथ को लेके, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब जो चल रही है जो बेसिकली। दांतों में प्रॉब्लम आ यस। रही है उसमें सबसे प्रॉब्लमैटिक थिंग इज कैविटीज हो जाना। जो दांतों में कीड़ा लगता है जिसे हम लेमन में कहते हैं, जिसमें अलग अलग साइजेस है। छोटी कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ के अंदर नस तक भी चला जाता है, जो टूथ का कनेक्टिव टिश्यू है वहां तक। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा पायरिया का प्रॉब्लम, गम्स का डिजीज, गम का इन्फ्लेमेशन जिसमें गम की ब्लीडिंग हो जाती है, बोन लूज हो जाती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, फिर हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं तो एक्सेसिव स्मोकिंग से और अदर रीजंस की वजह से मुंह का कैंसर बनना, वो भी एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम हो गई है। जो लोग बहुत टबैको च्यू करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आने के ज्यादा चांस होते हैं। और बाकी छोटे लीजन्स होते हैं, अल्सर्स, वो तो स्ट्रेस की वजह से भी हो जाते हैं, ये भी है। पर मेन कॉमन प्रॉब्लम्स जो रहेंगी वो कैविटी, पायरिया, और फिर एक्सेसिव में जाए तो कैंसर की प्रॉब्लम बनना। पायरिया क्या होता है बेसिकली? पायरिया इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन, जब हमारे गम्स और बोन जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, लूज होने लगते हैं। ये होता उस वजह से है कि हम ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो मुंह में जो बैक्टीरिया है वो एक थिन लेयर बनाते हैं जिसे प्लाक कहते हैं। फिर यही प्लाक विद टाइम सॉलिडिफाई होती जाती है, कैल्सिफाई हो जाती है, कैलकुलस बनती है, टाटर। आपने देखा होगा येलो टीथ हो जाते हैं लोगों राइट। के। तो ये सारी चीजें हमारे गम्स को इफेक्ट करती है, गम से ब्लीड होने लगता है, गम्स इन्फ्लेम होने लगते हैं। उसे पायरिया कहा जाता है। फिर इवेंचुअली इसका इफेक्ट क्या होता है, बोन भी इफेक्ट होने लगती है, वो बोन जिसने दांतों को पकड़ रखा है। तो दांत लूज होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को पायरिया कहा जाता है। ओके। और गम्स का ब्लीड होने का मेन रीजन क्या होता है? गम्स का ब्लीड होने का मेजर रीजन तो यही है। कई बार हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, बट मेजर मेजर रीजन पूछा जाए तो वो ये प्लाक और कैलकुलस का डिपॉजिट होना। जब हम अच्छे से दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, टेक्निक प्रॉपर नहीं है, तो ये पूरी प्लाक और कैल्शियम जैसे डिपॉजिट जो बन जाते हैं, ये गम्स को इफेक्ट करते हैं, फिर गम्स ब्लीड करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है कि हम जब देखते हैं कि गम ब्लीड हो रहा है, तो हम और ब्रश करना अवॉइड करने लगते हैं कि मुझे तो ब्रशिंग से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं, जिससे ये बढ़ जाती है। तो अगर कभी आप ब्लड नोटिस भी करें वाइल ब्रशिंग, तो ब्रश करना नहीं छोड़ें, अपने डेंटिस्ट को तो कनेक्ट करें ही, बट ब्रश करना कंटिन्यू करें, क्योंकि जितने टीथ क्लीन रहेंगे उतना गम ब्लीड भी कम होगा। मान लो किसी को सेंसिटिविटी है और उसने सेंसोडाइन यूज कर लिया, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अब सेंसिटिविटी के परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमें कॉज पता होना ज्यादा जरूरी है कि इसका कॉज क्या है, क्योंकि कैविटीज जब बड़ी हो जाती हैं साइज में, जब वो दांत के नर्व के क्लोज जाने लगती है, तब भी सेंसिटिविटी होती है। या फिर जब हम बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं और हमारे दांत पतले होते जा रहे हैं, तो भी सेंसिटिविटी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट ढूंढने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से ये हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एंटी सेंसिटिविटी, जितने टूथपेस्ट आ रहे हैं ये भी वर्क करते हैं। अगर कैविटी की वजह से सेंसिटिविटी है तो फिलिंग या रूट कनाल ट्रीटमेंट, उससे सेंसिटिविटी कम होगी। कई बार लोगों को एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, या रात में नाइट ग्राइंडिंग करते हैं कुछ लोग, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, हम्म। उसकी वजह से भी दांत घिस जाते हैं और सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले है कि कॉज आइडेंटिफाई हो, फिर हम अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेट्स से एक सिचुएशन मानते हैं जिसमें समवन इज ईटिंग एन आइसक्रीम या फिर कोई चाय पी रहा है और उसको ठंडा या ज़्यादा गर्म लगता है, हम्म। तो वो एक नॉर्मल है या फिर उसी टाइम उसको वो चेकअप कराना चाहिए डेंटिस्ट को? अगर ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है तो डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ठंडा लग रहा है तो वो तो आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ घिस गई है या पायरिया हो रहा है, उससे भी होता है। अगर किसी को गर्म से सेंसिटिविटी है, तो 95% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कैविटी है जो कि नर्व को इन्वॉल्व कर गई है, तब हमें गर्म की सेंसिटिविटी होती है। तो ऐसी कोई भी टाइम हो जब आपको सेंसिटिविटी हो रही है ठंडा या गर्म की, डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए डेफिनेटली।